नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग हिंदी का जो चैप्टर है 12th क्लास के हिंदी लिटरेचर का राम की शक्ति पूजा इसे पढ़ रहे थे। तो इसका मैं एक बार पूरा वर्णन आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझ सके। आज ये अंतिम वीडियो इसमें सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका युद्ध होता है रावण के साथ में, और राम के जो बाण हैं वो रावण और रावण की सेना के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रहे होते हैं, निष्फल हो रहे होते हैं। तभी वहाँ जो विभीषण होते हैं वो श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं कि जो रावण है उन्होंने महाशक्ति को अपने पक्ष में कर रखा है। तभी श्री रामचंद्र जी को जामवंत जी क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि रावण अधर्मी होकर अगर महाशक्ति को अपने पक्ष में करता है तो तुम तो धर्म के साक्षात मूर्ति हो, न्याय की मूर्ति हो, तो तुम भी महाशक्ति की क्या करो, आराधना करो। और तभी श्री रामचंद्र जी दृढ़ निश्चयी होकर के महाशक्ति की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। 8 दिन तक आराधना चलती है, और 8वें दिन जब वह जो आराधना रहती है उसकी पूर्ति के लिए नील कमल अर्पित करने के लिए उद्यत होते हैं, तो देखते हैं कि जिस पात्र में नील कमल रखे थे उस पात्र में क्या नहीं है, नील कमल नहीं थे। और तभी उन्हें याद आता है कि उनकी माँ बचपन में उनको राजीव नयन कहती थी, नील कमल कहकर पुकारती थी। तो राजीव नयन, कमल नयन कहकर के पुकारती थी, तो अभी उनके पास में 2 कमल नयन यानी कि 2 कमल रूपी नेत्र अभी शेष बचे हैं। और जैसे ही वह बाण को, एक नुकीले बाण को निकालते हैं तरकस में से, और अपना जो नेत्र है, दाहिना नेत्र, ध्यान रख लेना कौन सा नेत्र देना है, दाहिना नेत्र निकालने के लिए वो उद्यत होते हैं। तभी वहां महाशक्ति जो अवतरित होती है, और श्री रामचंद्र जी जिस बाण से अपने नेत्र को निकालने के लिए उद्यत हो रहे होते हैं उस हाथ को थाम लेती है और उन्हें विजयी होने का क्या देती है, वरदान देती है। तो ये आप पूरी डिटेल में ध्यान रखेंगे कि ये कथानक जो है पौराणिक आख्यान पर आधारित है, जो वर्तमान समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। आज भी हर तरफ देखा जाए तो जो अधर्मी अन्यायी लोग होते हैं उन्हीं का ही बोलबाला है, उन्हीं का ही ताकत बल जो है इस संसार में दिखाई देती है। और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं वो हमेशा दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ इस चैप्टर में एक आशावादी स्वर भी व्यक्त किया है कि अंतिम समय में जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, जो न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, अंतिम रूप में उनकी विजय होती है। और जो अधर्म अन्याय के मार्ग पर चलते हैं वो अंतिम समय में जीवन में उनको पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ इससे पहले जो चैप्टर के पद थे उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। श्री रामचंद्र जी जो हैं हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पूजा के अंतिम दिन 8वें दिन वो नील कमल लेने के लिए उस पात्र में हाथ डालते हैं तो वहाँ पर नील कमल नहीं होता है। तो उनके नेत्र जो हैं खुल जाते हैं, वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उस आराधना में अगर वो बीच में उठते हैं तो उनकी जो सिद्धि है वो अधूरी रह जाएगी। यह सोच करके अंतिम रूप से उनकी बुद्धि जो है त्वरित रूप से, तेज शीघ्रता से याद आता है कि उनकी माँ बचपन में उनको क्या कहती थी, राजीव नयन यानी कि नील कमल कमल नयन कह करके उनको क्या कहती थी, संबोधित करती थी। तो तभी कहते हैं यह है उपाय, कह उठे राम जो मद्रित मतलब गर्जना, घन मतलब बादल। यानी जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने वहां कहा कि यह है उपाय, यानी जब वो नील कमल नहीं मिला तो उसको बाद में उन्होंने कहा यह है उपाय। तो ऐसा कहकर रामचंद्र जी जैसे ही कहकर उठे तो उनकी जो आवाज है बादलों की गर्जना के समान सारे जगह उस युद्ध भूमि के उस आसपास के क्षेत्र में सब जगह गूंजने लगी कि यह उपाय। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, कि मेरी जो माँ है वो मुझे हमेशा बचपन से क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी, कमल रूपी नेत्र, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, अर्थात राजीव नयन कहकर मुझे संबोधित कहते थे। 2 नील कमल हैं शेष, अभी मेरे पास में क्या है, 2 नील कमल बाकी हैं, यानी कि 2 कमल रूपी जो आंखें हैं मेरे पास शेष हैं, बची हुई हैं। एक पुरुष चरण और जप का अंतिम जो आहुति देनी है उसके अंदर उन 2 में से
मैं एक नील कमल यानी एक कमल रूपी आंख को मैं क्या कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा। तो ये शब्द है ना पुरस्चरण। पुरस्चरण का मतलब है जप का जो अंतिम चरण चल रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो आराधना चल रही है उसकी आहुति के अंत में जो एक पुष्प कम पड़ गया है नील कमल, उसे मैं अपनी आंख को अर्पित करके, मेरे पास 2 नील कमल अभी शेष हैं, उनमें से मैं अपनी एक आंख जो है इस आहुति के अंदर क्या कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा। पूरा करता हूं देकर मात एक नयन, कि हे माता मैं अपना एक नेत्र इस आहुति में दे करके और इस आराधना को क्या करता हूं, पूर्ण करता हूं, इस आहुति को पूर्ण करता हूं। ऐसा कहकर देखा तुनीर, तुनीर का मतलब होता है तरकस। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी तरकस के अंदर देखा और ब्रह्म शर रहा झलक, और उसमें एक ब्रह्म बाण जो है झलक रहा था, दिखाई दे रहा था, और ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। महाफलक का मतलब बड़े नुकीले वाला, बड़े नोक वाला, तेज नोक वाला जो एक तीर है, वह उसमें से उन्होंने ले लिया, हाथ में ले लिया, जो लक लक करता था यानी कि जो चमक रहा था, एक महाफलक उसे हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर, और दाहिने बाएं हाथ में, ठीक है ना, ले अस्त्र वाम पर, वाम का मतलब होता है बायां, बाएं हाथ के अंदर अपने बाण को उसने ले लिया, निकाल लिया, और जो दाहिना हाथ है दक्षिण कर मतलब हाथ, दक्षिण यानी दाहिने हाथ से दक्षिण लोचन, दाहिनी नेत्र को दक्षिण हाथ से यानी दाएं हाथ से दाहिनी आंख को पकड़ लिया और बाएं हाथ से बाण ले लिया, और ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और जैसे ही वह उस पुष्प को, सुमन का मतलब है पुष्प यानी नेत्र रूपी पुष्प को अर्पित करने के लिए वो उद्यत हो गया, अर्पित करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो यहां पर आप इस चीज को ढंग से बता सकते हो अच्छे से कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर ये कहा है कि जो नील कमल है, जब पूजा के अंतिम समय में एक नील कमल कम पड़ जाता है तो श्री रामचंद्र जी उस नील कमल के स्थान पर एक जो आँख है वह उस आहुति के अंदर अर्पित करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस प्रसंग में उसी घटना का क्या किया है, वर्णन किया है। तो जो श्री रामचंद्र जी हैं यहाँ पर, जामवंत जी ने जब उनको इस बात के लिए बता दिया कि सलाह दी थी आराधना करो, भक्ति करो, और उस समय जब भक्ति का अंतिम समय चल रहा है, 8वां दिन है, तो वह उनके मन में एक उपाय सूझता है, उनके हृदय के अंदर एक याद आती है, और वो प्रसन्न होकर के और कहते हैं ये उचित उपाय है। और ऐसा कहते समय श्री रामचंद्र जी के जो शब्द हैं वो बादलों की तरह सारे ब्रह्मांड में क्या कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, मेरी माँ हमेशा मुझे राजीव नयन कहती थी। 2 नील कमल हैं शेष अभी तो मेरे पास में 2 कमल रूपी नेत्र जो है नील कमल अभी बाकी हैं, और इस पुरस्चरण, इस आहुति को पूर्ण करने के लिए पूरा करता हूं देकर मात एक नयन, मैं अपना एक नेत्र देकर मैं अपनी इस आहुति को पूर्ण करता हूं। ऐसा कहकर जैसे उन्होंने तरकस में देखा, एक ब्रह्मशर जो है, एक ब्रह्म बाण जो है उस तरकस में से झलक रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, और वह नुकीले तेज नोक वाले चमकते हुए उस बाण को अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर, यानी कि जो बायां हाथ है उसके अंदर अपने अस्त्र बाण को ले लिया, और दाहिने हाथ से दाहिने नेत्र को उन्होंने पकड़ लिया, और ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और उस सुमन को, उस पुष्प को अर्पित करने के लिए, जो देवी को अर्पित करने के लिए वो क्या हो गए, उद्यत हो गए। तो यहां पर श्री रामचंद्र जी को दृढ़ निश्चयी बताया गया है, एक दृढ़ साधक बताया गया है जो अपनी आराधना को किसी भी सूरत में अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह यहां बताएंगे, जिस क्षण बंद गया बेदने को दृढ़ निश्चय, दृढ़ मतलब नेत्र होता है, कि जिस क्षण बंद गया बेदने को दृढ़, यानी कि उनकी जो आंखें हैं बेदने के लिए दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया। और एक क्षण, उस क्षण के अंदर, जिस समय, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पद के अंदर श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखों को अर्पित करने के लिए एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, और दृढ़ निश्चय करके जैसे ही वह अपनी नेत्र को अर्पित करने के लिए उद्यत हुए, तो वो सारा जो ब्रह्मांड है वो कांप उठा, और हुआ देवी का त्वरित उदय, और तुरंत ही शीघ्रता से वहां पर देवी का, महाशक्ति का क्या होता है, अवतरण होता है, तुरंत वहां पर अवतरित होती हैं। साधु साधु साधक धीर, और साधु का मतलब धन्य हो, साधु साधक धीर,
साधक धैर्यशाली साधक तुम धन्य हो, और धर्म रूपी धन के रक्षा करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी तुम धन्य हो। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ऐसा कहते हुए भगवती माता दुर्गा ने, महाशक्ति ने राघव श्री रामचंद्र जी के हाथ को क्या कर लिया, थाम लिया। देखा राम ने सामने थी श्री दुर्गा भास्वर, और श्री रामचंद्र जी ने देखा सामने, उनके सामने माता दुर्गा चमकते हुए सूर्य के समान उनके सामने थी। वाम पद असुर स्कंद, और उनका जो बायां पैर था वो राक्षस के कंधे पर था, राक्षस के कंधे पर, और रहा दक्षिण हरि पर, और जो दाहिना हाथ है वो कहाँ था, हरि मतलब शेर होता है, उनका जो वाहन है सिंह उनके ऊपर था। और ज्योतिर्मय रूप, और एक ज्योति स्वरूप उनका रूप था। हस्त 10, और उनके 10 हाथ थे विविध अस्त्र सज्जित, उनके जो 10 हाथ हैं वो विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित थे। मंद स्मित मुख, और मंद मुस्कान से खिला हुआ उनका मुख। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनके विश्व की जो श्री लज्जित है, शोभा है, वो उनके सामने कैसी रही, फीकी रही। तो यहाँ पर माँ दुर्गा का बंगाल की जो परंपरा है, बंगाल की जो देवी है माँ दुर्गा, उसी रूप का यहाँ पर क्या करा है, उन्होंने वर्णन किया है। मां दुर्गा का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर दुर्गा देवी का जो तेज स्वरूप है उसका वर्णन कवि ने किया है, और बंगाल की जो शक्ति साधक संस्कृति है उसका प्रभाव भी उनके ऊपर दिखाई देता है। तो ये पद यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब अंतिम सुनिए ध्यान से बच्चों, है दक्षिण में लक्ष्मी। अब जो साधक रूप में वहाँ पर जो प्रकट हुई, तो कह रहे हैं कि उनके जो दक्षिण है यानी जो दाहिनी ओर है उनके लक्ष्मी माता है। यानी कवि वर्णन कहते हैं कि उस समय श्री राम ने अपने सामने जो दुर्गा देवी है उसको साक्षात अवतरित होते हुए देखा, और उस स्थिति के अंदर जो देवी की दाहिनी ओर थी वहाँ पर कौन थी, लक्ष्मी थी। सरस्वती वाम भाग, और जो सरस्वती माता है वो उनके बाईं तरफ थी, बाईं ओर सरस्वती माता विराजमान थी, और उनके दाहिनी ओर दक्षिण गणेश, दाहिनी ओर गणेश थे। कार्तिक बाएं रण रंग राग, और रण मतलब युद्ध होता है, रण रंग राग यानी कि युद्ध में कौशल दिखाने वाले जो कार्तिक हैं वो उनके बाईं ओर थे, और दाहिनी ओर गणेश जी थे। मस्तक पर, उनके माथे पर कौन थे, शिव जी थे, और पद पदों पर श्रद्धा भर, और उस देवी के भव्य स्वरूप को देख करके श्रद्धा से भरकर श्री राम उनके चरण कमलों में झुक गए। ठीक है ना, श्रद्धा से भरकर पद पदों पर उनके चरण रूपी कमलों के ऊपर क्या हो गए, झुक गए। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, और वहां पर मंद मधुर स्वर में वे देवी की वंदना करने लगे, चरणों में झुक गए, और वहां पर मंद मधुर यानी स्वर के अंदर माँ देवी की क्या करने लगे, वंदना करने लगे। और उसी समय माता ने उनको ये वरदान दिया, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कि तुम्हारी जय होगी, तुम्हें ही युद्ध में विजय अवश्य मिलेगी। ऐसा कह करके कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, और ऐसा कह करके जो महाशक्ति है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के वदन यानी कि मुख के अंदर ही क्या हो गई, लीन हो गई, समाहित हो गई। अर्थात अंतिम रूप से माँ शक्ति ने राम जी को युद्ध में विजय प्राप्त करने का क्या दे दिया, वरदान दे दिया, विजयी होने का क्या दे दिया, उनको वरदान दे दिया। तो देखिए बच्चों, यहां इस तरह ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अब इसके लगभग सभी प्रश्न जो हैं आप बड़ी आसानी से समझा सकते हो, बता सकते हो। तो देखिए, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना करी थी, तो ये सब जानते हो, रावण को पराजित करने के लिए। अनामिका किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। रावण से युद्ध करते समय राम निराश क्यों हो गए, क्योंकि राम जी के जो बाण थे उनका कोई प्रभाव रावण के ऊपर नहीं पड़ रहा था। तो इस बात से वो क्या हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए कि वो युद्ध में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ठीक है ना, यानी रावण के पक्ष में जो महाशक्ति थी इसलिए वो निराश हताश हो गए थे। राम और रावण युद्ध किसका प्रतीक है, तो राम और रावण का जो युद्ध का प्रतीक है, तो राम तो यहाँ पर धर्म के प्रतीक है और रावण जो है अधर्म का। तो अधर्म, असत, अन्याय तथा धर्म, सत्य और न्याय का जो प्रतीक है उस युद्ध का यहाँ पर वर्णन हुआ है।
ठीक है। तो राम रावण युद्ध धर्म अधर्म न्याय अन्याय और सत असत का क्या है, प्रतीक है। राम को शक्ति उपासना करने का सुझाव किसने दिया? तो राम को शक्ति की उपासना करने का जो सुझाव दिया था वो जामवन जी ने दिया था, जामवन जी ने दिया था। तो यह बता देंगे आप, जामवान ने श्री रामचंद्र जी को शक्ति की उपासना करने का सुझाव दिया था। राम की शक्ति पूजा के आधार पर राम रावण की सेना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा में राम और रावण की सेना तथा युद्ध का जो एक सांकेतिक वर्णन हुआ है, राम की शक्ति पूजा के अंदर राम और रावण की जो सेना है उसका सांकेतिक वर्णन क्या है। एक तरफ अपन बात करें, राम की सेना में कौन कौन थे? अंगद थे, श्वेत केतु थे, जामवन जी थे, हनुमान जी थे, नल नील और सुग्रीव और विभीषण आदि के साथ अनेक वानर योद्धा थे। और रावण की सेना में रावण थे, कुंभकर्ण थे, मेघनाथ थे, उनके अलावा अनेक राक्षस भी थे जो अपने अपने दलों का क्या कर रहे थे, नेतृत्व करते थे और युद्ध भूमि के अंदर अपनी वीरता को दिखा रहे थे। राम ने शक्ति की उपासना में कौन से फूलों का उपयोग किया था? तो आप ये ध्यान रखेंगे, श्री रामचंद्र जी ने जामवन जी की सलाह पर माँ शक्ति की आराधना करी और माँ शक्ति की आराधना में उन्होंने नील कमल के पुष्पों को अर्पित करने का निश्चय किया था। यानी कि जैसे ही वो पूजा करते थे और पूजा का चरण जैसे ही समाप्त होता था तो हर चरण के ऊपर वो एक नील कमल क्या करते थे, अर्पित करते थे। और यह आराधना कितने दिन चली थी? 8 दिन चली थी। और 8वें दिन जब वह अंतिम रूप से आहुति देने के लिए नील कमल को उठाने के लिए पात्र में हाथ डालते हैं तो वहां पर वो पात्र के अंदर नील कमल नहीं मिलता है। रावण से युद्धरत राम स्वयं को क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि राम और रावण युद्ध में यदि रावण अधर्म का पक्ष धरता और परंतु उसने मंत्र और साधना से महाशक्ति को अपने पक्ष में कर रखा था, तब श्री रामचंद्र जी को इस देवी विधान पर आश्चर्य और दुख हो रहा था और वो सोचने लगा कि उन्हें जीवन भर विरोध ही झेलना पड़ा है। युद्ध में महाशक्ति के द्वारा रावण का पक्ष लेने से सीता का उद्धार करना कठिन हो गया है और इसी बात का चिंतन करके श्री रामचंद्र जी स्वयं को क्या करते हैं, धिक्कारने लगते हैं। नेक्स्ट है, पाठ में श्री रामचंद्र जी के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो आपको मैंने बीच में बता दिया था, राघवेंद्र, रघुमणि, जानकी प्राण, भानु कुलभूषण, रघुवर, रघुनंदन, राजीव नयन, राघव, ये सारे शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों। उम्मीद है कि आप ढंग से पढ़ लेंगे, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, तरीके से समझ में आ जाएगा। और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगली बार नए चैप्टर को पढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।